वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिकोफर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट का। हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ ड्रग। इसमें हम लोग देखते हैं कि फार्माकोग्नोसिस में जो हम लोग किसी तरह के स्टडी करते हैं उसको कौन कौन से सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। और मैं बहुत ही जल्द जीपेट 2025 बैच के लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जीपेट प्रिपरेशन का बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बैच। और मैं बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे कि सारे स्टूडेंट उसको आसानी से अफोर्ड कर पाए। और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हाई कॉस्ट के कारण बहुत से स्टूडेंट जो तैयारी नहीं कर पाते, तब विशाल मेडिको फार्म का एक ही मोटिव है कि हर फार्मा स्टूडेंट होगा जीपेट क्वालिफाइड। तो हम लोग इसमें आज स्टडी करेंगे, अपने लेक्चर को आगे के कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मैरीन सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, आज हम लोग इतने सोर्सेस को इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, हम फार्मेसी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं और हारते भी हैं और फिर अंत में जीत जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है। कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में, उस पर ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन क्या आएगा उस पर हमें फोकस करना है। और विशाल मेडिको फार्म आपके हर प्रॉब्लम में आपके साथ है। ये आप ही का अपना एक चैनल है, समझिए, आप ही का अपना इंस्टीट्यूट है। इसमें हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं, प्लांट सोर्स को देखते हैं कि किसी तरह को जो हम लोग ऑप्शन कर रहे थे प्लांट सोर्स में, हम लोग प्लांट के किस पास से ऑप्शन करते हैं। जो हमारा प्लांट सोर्स है इज द ओल्डेस्ट सोर्स ड्रग, सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट टाइम का सोर्स है ड्रग का। मोस्ट ऑफ द ड्रग इन एंशिएंट टाइम्स वेर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। जो प्राचीन समय में जो हम लोग एंशिएंट सोर्स का जो ड्रग है, प्राचीन समय में जब हम लोग के पास कोई भी मेडिसिन नहीं था, कोई भी हम लोग को नहीं पता था ट्रीटमेंट कैसे करें, तो हम लोग जो फर्स्ट टाइम जो ड्रग को ऑब्टेन किए तो हम लोग प्लांट सोर्स से ही ऑब्टेन किए थे। आधुनिक समय से ही ये प्रथा चली आ रही है। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूज, सभी पार्ट प्लांट के यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग लीफ यूज करते हैं, स्टेम करते हैं, बार्क, फ्रूट, रूट, सभी चीजों को मैं प्लांट के पार्ट को हम लोग यूज करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि लीव्स है डिजिटलिस पुरपुरिया का, जिसको जो एक बायोलॉजिकल सोर्स है, हमारा डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन का हमारा जो है बायोलॉजिकल सोर्स है डिजिटलिस पुरपुरिया है। डिजिटलिस पुरपुरिया प्लांट है, इसके लीफ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट को, डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन को, जो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। जब हम लोग ग्लाइकोसाइड को स्टडी करेंगे डिटेल में तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है। ग्लाइकोसाइड दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन, दो पार्ट होता है। ग्लाइकोन मतलब शुगर पार्ट और ए ग्लाइकोन मतलब नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट वो हमारे होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और नॉन शुगर पार्ट जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसको हम लोग जब ग्लाइकोसाइड हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे। हम लोग देखते हैं प्लांट सोर्स में बेसिकली ड्रग का नाम देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं और उसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिसके कारण से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और उनका यूजेज क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले लीफ से क्या ऑब्टेन करते हैं। सेना है, सेना का लीफ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कैसिया अंगोस्टिफोलिया को। कैसिया अंगोस्टिफोलिया हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है सेना का। फैमिली इसका हमारा लेग्यूमिनोसेई है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो हम लोग यूज करेंगे हमारा सेनोसाइड ए, बी, सी एंड डी होगा। इसका यूजेज हम लोग लैक्जेटिव में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिप्स में डिजिटलिस है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा डिजिटलिस पुरपुरिया है। यह बिलोंग करता है हमारी फैमिली स्क्रोफुलेरिएसिएई से। जो हम लोग को फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन मिलते हैं। ये हमारी कार्डियोटॉनिक है, यानी कि हार्ट में हार्ट को इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए इफेक्टिव है, हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है, कार्डियोटॉनिक। नेक्स्ट हमारा इक्विलिप्टस है। इक्विलिप्टस का बायोलॉजिकल सोर्स हम देखें तो इक्विलिप्टस ग्लोबुलस है। फैमिली से बिलोंग करते हैं मिर्तेसिएई से। केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें जो मिलेगा इक्विलिप्टॉल मिलेगा, जिसको हम लोग कफ सिरप के प्रिपरेशन में बेसिकली यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना सोर्स है, फैमिली इसका सोलेनेसियाई होगा और हम लोग इससे ऑब्टेन करेंगे एट्रोपिन केमिकल्स को, जो पेन को ठीक, दर्द को ठीक करने में होगा और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज इसका होगा। नेक्स्ट हम लोग प्लांट के पार्ट में फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर से कौन से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। इसमें हमारा क्लोव्स है, क्लोव्स में का बायोलॉजिकल सोर्स हमारा होगा यूजेनिया कैरियोफाइलस और मिर्टेसियाई। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका हमारा यूजिनॉल क्लोव में पाए जाते हैं और बेसिकली फार्माकोलॉजिकल यूजेज इनका डेंटल एनाल्जेसिक है। डेंटल में जो पेन होते हैं दांतों में, उसके लिए हम लोग डेंटल एनाल्जेसिक के एज ए फॉर्म में क्लोव को हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली जीपीएच एग्जाम या कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजिकल सोर्सेस और केमिकल कंस्टिट्यूएंट और ड्रग के सिनोनिम से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा भिंका है, भिंका को हम लोग ऑब्टेन करते हैं कैथारेंसस रोजियस से, बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिलीज का हमारा होगा एपोसाइनेसी और केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका होगा हमारा वीन क्रिस्टिन और वीन बलास्टिन और इसका हमारा फार्माकोलॉजिकल यूजेज हमारा एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। ये सारे बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेज और ड्रग के नेम है, ये सबका एक ट्रिक डिटेल में बताएंगे, आप लोगों के साथ वो स्टडी करवाएंगे, लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि जब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक को, अल्कलॉइड को, ग्लाइकोसाइड को, रेजिन को, टैनिन को, वोलाटाइल ऑल के सबको जब हम लोग स्पेसिफिक जब हम लोग लेक्चर इसका स्टार्ट करेंगे तो पूरा निमोनिक्स एंड ट्रिक के साथ आपको हम लोग शेयर करेंगे। अगर आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8102619712 है, जिस पे आप लोग मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो एडमिशन रिलेटेड आप पूछ सकते हैं और सारे स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फार्मा रिलेटेड जॉब का इंफॉर्मेशन हो, कोई भी नया सर्कुलर पीसीआई लॉन्च करती हो, वो सब का कोई भी इंफॉर्मेशन, फार्मा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट हमारा फ्लावर में आते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस हमारा ऑब्टेन करते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस से, फैमिली इसका मालवेसियाई है। हमारा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका हो जाता है वो हमारा होता है साइनिडिन 3,5 डाइग्लूकोसाइन और क्यूरसेटिन 3 डाइग्लूकोसाइन, इसको हम लोग यूज करते हैं एंटी अल्सर में। नेक्स्ट हमारे प्लांट सोर्स में सीड है, सीड में हम लोग नक्सोमिका ड्रग को यूज करते हैं, स्टिकनस नक्सोमिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली हमारा लोगेनेसियाई है, स्टिग्निन और ग्लूसिन केमिकल मिलते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट में यूज करते हैं। हमारा कैस्टर है, इसका हमारा बायोलॉजिकल सोर्स रिसिनस कॉम्निस है। यूफरबेसियाई हमारा फैमिली है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट हम लोग ऑब्टेन करते हैं कैस्टर से रिसिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड जनरली, जिसको हम लोग लैक्सेटिव के लिए यूज करते हैं। बार्क हमारा, बार्क हम लोग सिंकोना से ऑब्टेन करते हैं, सिंकोना जो हम लोग है बार्क पास से ऑब्टेन होता है, जिसमें इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा सिंकोना ऑफिसिनालिस प्लांट है, जो साइंटिफिक नेम है, और इसका फैमिली हमारा ये बिलोंग करते हैं रुबेसियाई फैमिली से। केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेसिकली क्यूनिन प्रेजेंट होते हैं, जो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वासिया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स पिकराजमा एक्सेल्सा है और फैमिली हमारा सीमा रोबेसियाई है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमारा क्वासिन हुआ और इसको हम लोग यूज एंटी ट्यूमर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट है, रूट में हमारा इपिकैक ड्रग है, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिफेलिस इपिकुआना से, जिसको का हमारा बायोलॉजिकल सोर्स हमारा हुआ सिफेलिस इपिकुआना और फैमिली ये बिलोंग करता है रुबेसियाई फैमिली से। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो आएगा वो इमेटिन है और यूजेज हम लोग इसको अमीबिक डिसेंट्री में यूज करते हैं। इसको आप लोग को बेसिकली अभी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा याद करने के लिए। हम इसके ट्रिक के साथ जब इसका डिटेल में स्टडी करेंगे स्पेसिफिक पार्ट को, तो इसको हम लोग ट्रिक के साथ सारे ड्रग के बारे में कैरेक्टर को हम लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है रोल्फिया। रोल्फिया हमारा ऑप्शन होता है रोल्फिया सर्पेंटाइन से, फैमिली इसका एपोसाइनेसियाई है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिजरपाइन प्रेजेंट होता है, जो एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज होता है। नेक्स्ट यह था हमारा प्लांट सोर्स। अब हम लोग देखते हैं एनिमल सोर्स में कि एनिमल से कौन कौन सोर्स से ऑब्टेन ये होते हैं।
हमारा जो पैंक्रियाज इज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन यूज इन ट्रीटमेंट विद डायबिटीज। जो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन का सोर्स है उसको यूज करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हमारा सिप थायराइड है, जो हमारा सोर्स है जिससे थायरोक्सिन को ऑब्टेन करते हैं, और उसका यूज हम लोग हाइपरटेंशन में करते हैं। कॉड लिवर ऑयल इज यूज एज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल हमारा है गुड सोर्स है हमारा विटामिन ए और विटामिन डी को का। नेक्स्ट हमारा कोचिनियल ड्राइड फुल ग्रोन फीमेल इंसेक्ट्स है, कंसिस्ट ऑफ कार्बनिक एसिड यूज एज कलरिंग एजेंट फॉर फूड्स, ड्रग एंड फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। हमारा जो कोचिनियल है वो हमारा एक, इसको हम लोग फीमेल इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा बेसिकली केमिकल कंटेंट करता है कार्बनिक एसिड को, जिसको हम लोग यूज करते हैं कलरिंग एजेंट के तौर पे, जिसमें हम लोग फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पर्पज के उसके कलरिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। एनिमल सोर्स में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारा ड्रग है, जिसमें हमारा बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स है। बायोलॉजिकल सोर्स में हमारा जैसे कि इंसुलिन है, और इसका यूजेज देखेंगे तो इंसुलिन हम लोग ऑब्टेन करते हैं पैंक्रियाज से, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बींग से। इसका हमारा यूज एंटी डायबिटिक में है, डायबिटीज पेशेंट के ट्रीटमेंट में होगा। थायरोक्सिन है, इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं ओविस एरिस से, जो बायोलॉजिकल नेम है हमारा सिप का। इसके थायराइड पास से हम लोग ऑब्टेन करते हैं थायरोक्सिन को, जिसका हम लोग फार्माकोलॉजिकल यूजेज एंटी हाइपरटेंशन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉड लिवर ऑयल, इसको ऑब्टेन करते हैं गैरस मोरुआ से। ये हमारा साइंटिफिक नेम है कॉड फिश का, जो फैमिली बिलोंगिंग करता है, इस हमारा गैलिडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये भी गुड सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी के। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हनी है। हनी हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स एपिस मेलिफेरा से। एपिस मेलिफेरा जो हनी बी है का साइंटिफिक नेम है, और इसका फैमिली हमारा एपिडेई है। और नेक्स्ट इसका जो फार्माकोलॉजिकल यूजेज है हनी का, वो ऑन हीलिंग में है और बर्न में है, कहीं जल जाए या घाव के ठीक करने में, हमारा जो कट लग जाए उसको ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कोचिनियल है, जिसको हम लोग डैक्टिलोपियस कोकस, इसका साइंटिफिक नेम है, फीमेल इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, और ये बिलोंग करेगा हमारा डैक्टिलोपिडेई फैमिली से। ये कलरिंग एजेंट हमारा फूड और ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट हमारा ब्लड हम लोग एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, जो वैक्सीन का प्रिपरेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल है। शार्क लिवर ऑयल, इसका हमारा बायोलॉजिकल शार्क लिवर ऑयल को हम लोग ऑब्टेन करते हैं रिंकोडोन टाइपस से, जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है शार्क फिश का, और इसका फैमिली जो हमारा है वो है हमारा रिंकोडोंटिडेई है, और इसका हम लोग यूज एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हमारा स्पर्मेसेटी है, ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स इसका हमारा होगा फाइसेटर मैक्रोसिफेलस है। स्पर्म वेल है, वेल के स्पर्म से इसको ऑब्टेन करते हैं स्पर्मेसेटी को, जो हमारा बिलोंग करता है फाइसेटेरिडेई फैमिली से। इसका हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट का, कॉस्मेटिक का, क्रीम का, ये सब के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंजाइम में हमारा आएगा पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। ये हम लोग पिग के स्टोमक टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, और इसका फार्माकोलॉजिकल यूजेज है बेसिकली या पेप्टिक डिजीज में और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग इसको यूज करते हैं। हमारा एनिमल सोर्सेस था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि मिनरल सोर्स से, मिनरल से कैसे हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल सब्सटेंस दैट आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ और इन सॉइल। हमारा जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक है, हमारा क्रिस्टल सब्सटेंसेस है, जिसको हम लोग नेचुरली हमें पाया जाता है। इसका जो हमारा बेसिकली जो हमको कहाँ पर मिलता है, तो हमारा है अर्थ, पृथ्वी में और मिट्टी में ही मिलता है बेसिकली हमारा मिनरल्स है। Patients lacking an inadequate level of these materials may take a specific mineral based drug to raise the level of minerals। अगर कोई भी पेशेंट्स हैं, उनके अगर शरीर में, बॉडी में उस मिनरल के लेवल कम होता है, उसका जो एडिक्वेट जो लेवल है, पर्याप्त लेवल उसको नहीं मिल पाता है अमाउंट में, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट की तरफ प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे ड्रग को मिनरल सोर्सेस से। जैसे कि हम लोग मिनरल सोर्सेस में हम लोग बेसिकली देखते हैं ड्रग और इसका यूजेज को। FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको हम लोग एनीमिया में करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट को परगेटिव में यूज करते हैं एज ए परगेटिव।
सोडियम बाइकार्बोनेट को एंटासिड, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, इसको हम लोग सन स्क्रीन और स्क्रीन प्रोटेक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। गोल्ड है, गोल्ड का हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, किसके ट्रीटमेंट में, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। फ्लोरीन है, एज ए एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। बोरेक्स एंटीसेप्टिक है। सेलेनियम, इसको हम लोग एंटी डैंड्रफ में यूज करते हैं कि हमारा हेयर में जो डैंड्रफ होते हैं उसको डैंड्रफ ना हो, उसके लिए हम लोग एंटी डैंड्रफ के तौर पे सेलेनियम को यूज करते हैं। पेट्रोलियम एज ए लिक्विड पैराफिन यूज होता है। आयरन, हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। मर्क्यूरिक साल्ट, इसको सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जिंक है, ओंड या एक्जिमा हो जाए तो उसके लिए हम लोग जिंक को यूज करते हैं। आयोडीन हमारा एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है मैरीन सोर्सेस। ये अब हम लोग देखते हैं कि मैरीन सोर्सेस में कि मैरीन सोर्स से कौन से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। तो हमारा जो अर्थ सरफेस का ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है वो हमारा कवर्ड है सी और ओशियन से, जो कंटेन करते हैं 5 लाख स्पेसीज को मैरीन ऑर्गेनिज्म का। यानी कि मैरीन ऑर्गेनिज्म का जो 5 लाख स्पेसीज के लगभग है वो हमारे सी और ओशियन में ही मिलते हैं। जो पृथ्वी के अर्थ का जो हमारा सरफेस है हमारा सी और ओशियन वाटर ही है, उसमें सोर्स में हम लोग को 5 लाख स्पेसीज मैरीन ऑर्गेनिज्म का मिलते हैं, जिसमें कि मैनी ऑफ दिस कंपाउंड्स हैव शोन प्रोनाउंस्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसमें बहुत कंपाउंड पाए जाते हैं जिनका अपना अपना इसका बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सर्च ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज, ट्यूनिकेस, फिशेस, सॉफ्ट कोरल्स, न्यूडी ब्रांच, सी हेयर्स, ओपी स्टोचो ब्रांच मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, ब्रायोजून्स, प्रॉन्स, सेल्स, सी स्लग्स एंड मैरीन माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे सोर्स है बायो एक्टिव कंपाउंड के जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं सिंथेटिक और सोर्सेस के बारे में कि जिसको हम लोग सिंथेटिक सोर्स से हम लोग कौन से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। तो when the nucleus of the drug obtained from natural source as well as its chemical structure is altered, we call it synthetic. सिंथेटिक सोर्स हम लोग इस ड्रग को कहेंगे जिस ड्रग का न्यूक्लियस जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से और उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग चेंज कर देंगे तो उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेस कहेंगे। यानी कि ड्रग है अगर उसका हम लोग न्यूक्लियस को हम लोग ऑब्टेन करना है ड्रग को हम लोग नेचुरल सोर्स से और उसमें अगर हम लोग कोई केमिकल स्ट्रक्चर है ड्रग का उसके न्यूक्लियस में जो हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग सिंथेटिक करते हैं जिसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमारा कैनाबिस और कोकेन है। नेक्स्ट हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्स है। इसमें हम लोग इसको देखें तो when the nucleus of the drug obtained from natural source is retained but the chemical structure is altered, we call it semi synthetic. सेमी सिंथेटिक ड्रग हम लोग किसको कहते हैं, सेमी सिंथेटिक जो सोर्स से मिला। तो इसमें क्या है इंक्लूड होगा, तो जब न्यूक्लियस हमारा ड्रग का उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से वो हमारा रिटेन हो लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अल्टर हो तो हम लोग इसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स। यानी सिंथेटिक सोर्स में कि हमारा जो ड्रग को ऑब्टेन करते हैं ड्रग का जो न्यूक्लियस और नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है और उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको सिंथेटिक कर रहे हैं। और जब हमारा ड्रग का न्यूक्लियस उसको नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन कर रहा है और वो हमारा जो नेचुरल सोर्स है वो रिटेन कर रहा हो गेन कर रहा हो लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर इससे चेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक कहते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स हमारा जो ड्रग इंक्लूड होंगे उनके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हमारे एपोमॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन और एम्पिसिलिन है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस को कि माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आ जाएंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो हमारा जो एंटीबायोटिक्स है आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑन हाई डाइल्यूशन कैन एक्जिबिट द ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन और किल अनदर ऑर्गेनिज्म। हमारा जो एंटीबायोटिक्स है हमारा केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है जो हाई डाइल्यूशन करने पे वो हमारा इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन को उसको नंबर उसका नहीं बढ़ने देगा, रिप्रोडक्शन
नंबर उसको कम कर देगा, उसको ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या उसको किल भी कर सकता है हमारा एंटीबायोटिक्स। हमारा जैसे कि हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स में बेसिकली हमारे बैक्टीरिया, फंगी और मॉल्स है हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। बैक्टीरिया, फंगी और मॉल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स। अनेक ड्रग्स के जो हमारे लाइफ थ्रेटेन डिजीज में हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं, जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स से ऑब्टेन करेंगे, जो हमारा बैक्टीरिया, फंगी और मॉल्स से हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि हम लोग ड्रग और इसका बायोलॉजिकल सोर्सेज को देखते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलम नोटेटम से। क्लोरेम फेनिकॉल है, इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुलेस से। ग्रीसियोफाल्मिन है, इसको हम लोग, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा पेनिसिलिन ग्रीसोफोलिवम। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, इसका हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस का। नियोमाइसिन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियई से। तो हम लोग का आज तक का इतना ही था। हम लोग इसमें आज देखे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मैरीन सोर्स, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस की कौन कौन से सोर्स से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग का सोर्सेस ऑफ ड्रग हम लोग आज स्टडी किए कि हम लोग जब फार्माकोग्नोसी में ड्रग का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हमारा कौन कौन से सोर्स से मिलते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही तक था। अगर आप लोग नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल विशाल मित्र गोपाल को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, जहाँ से आप जाकर उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशाल मित्र गोपाल अब आपके साथ है। यानी कि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वन सोल्यूशन होगा विशाल मित्र गोपाल। ये आपके साथ मिलकर आपको सपोर्ट करेगा आपको लाइफ को अचीवमेंट करने में। इसीलिए आप लोग को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस, मैं एक लाइन कर दिया हूँ, हम लोग अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आपको बेटर से बेटर फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे। और इसीलिए आप लोग टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए और गाइडेंस को फॉलो करते हुए जाइए। हमारे मैं टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जल्द से जल्द अच्छे लेक्चर को प्रोवाइड किए जाए और बेटर फैकल्टी अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको करे। और मैं जीपेट 2026 बैच का ब्रह्मास्त्र बैच बहुत जल्द ही लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस लेक्चर के वीडियो में, या आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं या इंक्वायरी आप लोग हमारे टीम से ले सकते हैं। देखिए, फार्मेसी की तैयारी में समझ की कीमत को समझे। फार्मेसी की तैयारी में समय की कीमत को समझे। जो समय की कीमत को समझते हैं वही सफल होते हैं। टाइम को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। फार्मेसी की फील्ड में आप हेल्थ केयर सेक्टर में आप लोग को बहुत ग्रोथ है, आप लोग इम्पोर्टेंट प्लेयर है इसमें। हेल्थ का हमारा जो है इशू है कोविड-19 का ड्यूरेशन था, उसमें हम लोग फार्मा वॉरियर की तरह काम किए थे। इसीलिए हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना फार्मेसी का क्वालिफिकेशन हम लोग गेन कर लें, फार्मासिस्ट बन जाए और हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं हो। इस तरह से नहीं, हम लोग पूरा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल के तौर पे सारे स्टडी को डिटेल में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। We will meet you in our next lecture. Thanks.